हेलो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए जीरोज ऑफ 4x² माइनस 4x+1। इसमें शॉर्टकट से कैसे करना है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करना है, और अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करना है, आज ये बताएंगे आपको। 4x² माइनस 4x+1 इट इज polynomial and moreover a quadratic polynomial, degree is 2. okay, so these are the given options. अब यहाँ पर हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर -b/a हमारे पास क्या है, -4/4 -b/a यानी 1 होगा। इसका मतलब ये जीरोज तो दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको जोड़ करके इसको 1 आ रहा है। हम देखें माइनस माइनस को जोड़कर प्लस तो नहीं आएगा, या तो इसको जोड़कर आ सकता है, इसको जोड़कर, ठीक है, और इन दोनों से भी 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 तो अकेला ही है। ये ऑब्वियस है कि हाफ एंड हाफ 1 होता है, अगर देसी भाषा में हम समझें। 1/2 कई बच्चे इसका भी एलसीएम लेने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें ओरल मैथ्स आना चाहिए। 1/2 मीन्स हाफ एंड हाफ 1, ठीक है। सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट फॉर द सम ऑफ रूट्स। बट हम चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक का ही सम 1 आ रहा है, कई बार 2 का सम भी 1 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a 1/4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/4 भी आ रहा है और सम आ रहा है 1। सो दिस इज द राइट आंसर बी। इस तरह से हमें क्विक आंसर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में शॉर्टकट्स देखने हैं। अगर ये क्वेश्चन बड़ा होता, 2 या 3 मार्क्स का होता, देन वी यूज आइदर क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक मेथड से, जो अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। फर्स्ट फाइंड डी, पहले इसका डी निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b इज -4 एंड -4 इंटू a इज 4 एंड c इज 1। सो इट विल बी 16 -4 का स्क्वायर +16 होगा, और ये होगा -16, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 इट मीन्स इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट 0 मीन्स इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स क्या होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, -b/2a। बड़ा आसान हो जाता है फिर, माइनस और b क्या, -4, तो माइनस तो ये फार्मूला में ही है, /2 इंटू a। सो इट विल बी माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4/8 इट विल बी 1/2। क्योंकि दोनों रूट्स बराबर हैं अल्फा और बीटा, तो हम आंसर में ही लिखेंगे जीरोज और रूट्स जो भी निकालने थे हमने, 1/2 1/2 कोमा डालकर। रूट्स को हमेशा ऐसे लिखना होता है, जब क्वाड्रेटिक में रूट्स लिखते हैं कोमा डालकर दूसरा रूट लिखना होता है। तो यहाँ दोनों रूट इक्वल है, इसलिए 1/2 1/2। अब अगर हम फैक्टराइजेशन से करना होता, हमें कई बार लिखा आ जाता है एग्जाम में कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करो। ओके, 4x² माइनस 4x+1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और ये c, ये तो आप समझते हैं ax² + bx+c। तो a और c का प्रोडक्ट निकालते हैं। a और c का प्रोडक्ट यहाँ पर 4 × 1 4 है। अगर ac का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें इसके ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनका सम बीच वाली टर्म के बराबर होगा। बीच वाली टर्म नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव नेगेटिव का सम ही नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जो दोनों नेगेटिव होंगे यहाँ पर। ओके, तो 4 के ऐसे 2 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हम पहले देखते हैं। या तो -4 × -1 या -2 × -2, ठीक है। तो -4 × -1 लेंगे तो +4 होगा, ये भी +4 होगा, क्योंकि फैक्टर तो हम इसी के ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या इनका सम -4 आ रहा है, किसका सम -4 आ रहा है, इसका तो नहीं आ रहा। इन दोनों का सम भी -4 है, सो दिस इज अवर राइट चॉइस। तो हम बीच वाली टर्म को -4 की जगह -2 एंड -2 करेंगे। तो हमें स्प्लिट कर देना बीच वाली टर्म को, बीच वाली टर्म स्प्लिट कर देंगे, 4x² -2x -2x। और लिया कहाँ से हमने कि -2 करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से। इन दोनों के प्रोडक्ट के फैक्टर, उनका सम इसके बराबर होना चाहिए, सम या डिफरेंस। तो सम हमने क्यों कहा, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ओके, 2x कॉमन हो जाएगा इन दोनों टर्म्स में, फिर इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, -1 कॉमन होगा। तो अब फिर हमारे पास 2 टर्म्स बन जाती हैं, हर एक टर्म के 2 फैक्टर हो गए, ये 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर। तो 2 टर्म्स में से कॉमन फिर क्या है, 2x - 1 इज अ कॉमन फैक्टर दोनों में। तो जब यहाँ से 2x - 1 कॉमन लेंगे, 2x बचेगा अंदर और यहाँ से बचेगा -1। सो इफ इट इज अ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। इक्वेशन है तो 0 दिया ही होता है, अदरवाइज इन इक्वेशन इट इज ऑलरेडी गिवन।
सो 2x माइनस वन इंटू 2x माइनस वन इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर सेम है तो दोनों को बारी बारी 0 रखते हैं, तो दोनों सेम है तो एक ही बार कर लेंगे, बारी बारी क्यों करना पड़ेगा। 2x माइनस वन इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, उधर जाकर पॉजिटिव होगा, राइट साइड में जाकर x इक्वल टू 1/2, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, ऐसे याद रखना है आपको। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस या रूट्स क्या हो जाएंगे, 1/2 1/2, दोनों सेम होंगे, राइट। तो इस तरह से जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से करना है आपको, दोनों में से एक मेथड नहीं दिया तो कोई भी लगा लो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ x y क्या होंगे, ये 4 सेट दिए हुए हमें। तो इसको हम आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, किसी एक में पुट कर लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी x और y को ऐड करेंगे तो -9 और -5 को ऐड करेंगे 14 -14 होगा, -9 और 5 को ऐड करेंगे तो -4 होगा, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14 होगा, और नेक्स्ट भी देख लें 9 और -5 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास सी राइट ऑप्शन है अभी तक, अगर हमने इस वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में रखा है। अब चेक कर लेंगे क्या सेकंड इक्वेशन के लिए भी ठीक है, 9 -5, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये वाली दोनों जो हमने चूज की हैं, 9 -5 इक्वल टू 4, सो दिस इज आल्सो राइट। तो इस तरह से हमारा सी राइट ऑप्शन होगा 14, ठीक है, सॉरी, सी इज द राइट ऑप्शन, मीन्स 9 and 5 आर वैल्यूज ऑफ x and y, सो दिस इज आंसर इज सी। इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट अप्रोच रखनी है, उसका सोल्यूशन निकालने में नहीं लग जाना, टाइम लगेगा उसमें। ऐसे क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मुश्किल नहीं होता, मैं 1 मिनट में करवा देता हूँ, जो सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम यहाँ पर तो इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं, y के कोएफिशिएंट्स भी बराबर हैं x के भी, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, x का यहाँ 1 है, x का 1 है कोएफिशिएंट। तो सिंपली ये चाहिए इनको ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करते हुए प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, 0 कट गया, जिसको हम कहते हैं x और x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 14 एंड 4 18, ठीक है। x इक्वल टू 18/2, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, इक्वल टू 9, x9, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लें किसी भी एक में, इसमें पुट करो चाहे इसमें, x यहाँ पर 9 पुट करते हैं तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5। इसका आंसर तो इस तरह से बीजी आ जाएगा 9 और 5, x9 y5, लेकिन जब थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो आंसर में से ऑप्शन में से वैल्यूज रख के देखना आसान होता है। सो थैंक यू।